अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कमजोरी की दो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट। और मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि आजकल के लोगों में जो कमजोरी की प्रॉब्लम देखी जा रही है वो क्यों देखी जा रही है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, और अगर हमें कमजोरी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए और इन दवाओं को कितने दिनों तक लेना होगा और इस दवा से क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल के घंटी को प्रेस कर दो ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल के लोगों में कमजोरी एक आम प्रॉब्लम यानी कॉमन प्रॉब्लम सी बन गई है जो कि हर व्यक्ति में देखी जाती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कमजोरी की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो सबसे पहले तो कमजोरी की प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो कि खान पान सही से नहीं करते हैं या फिर तमाम तरीके के सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर हमेशा एक ही सब्ज़ी खाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको सब्जियों से जो विटामिन मिलती है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी देखी जाती है। या फिर कई लोग खाना तो दिन का 3 टाइम लेते हैं, सुबह दोपहर शाम, लेकिन टाइम से नहीं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उनको कमजोरी की प्रॉब्लम देखी जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ खाने से हमारी जो शरीर में मिनरल्स या विटामिन्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कमजोरी की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये सब स्थितियां हैं जिनमें कमजोरी की प्रॉब्लम देखी जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों में कमजोरी की प्रॉब्लम हो जाती है उनमें क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण देखे जाते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों में अमूमन 3-4 लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाथ या पैरों में बहुत ज़्यादा झमझमी होना या फिर हाथ पैर का बहुत ज़्यादा कांपना, कोई भी काम करने का मन ना लगना या फिर हमेशा नींद आते रहना या जहाँ सोए हैं वहीं सोए रहने की मन करना या फिर गैर लोगों के मुकाबले में स्फूर्ति के साथ काम ना कर पाना कमजोरी की लक्षण है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जब हमें कमजोरी की ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो हम इनमें कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, हमें सिर्फ 2 दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 दवा किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं। तो अगर आप इन 2 दवाओं का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो कमजोरी की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो पहली जो दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है लाइकोस्ट सिरप। लाइकोस्ट सिरप एक 200 ml की पैकिंग में आती है और कंपनी इसे बनाती है ऑस्ट्रोलैब। कंपोजिशन इसमें होता है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन्स, इन सारी दवाओं को मिलाकर ये सिरप बनाई जाती है। यह सिरप आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से खरीद सकते हैं या आप चाहो तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। प्राइस इसका पड़ता है लगभग 170 रुपीज़। इसकी आपको एक सिरप लेकर आनी है। अब जो दूसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है सुप्राडाइन डेली टैबलेट। सुप्राडाइन डेली टैबलेट एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स विथ अमीनो एसिड की टैबलेट है। यह भी बहुत ही अच्छी विटामिन की टैबलेट है। इसकी एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होते हैं और इन 15 टैबलेट का जो प्राइस होता है वो होता है 55 रुपीज़ ओनली। यह भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो इसकी भी आपको एक स्ट्रिप लेकर आनी है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दवाओं को इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखो, जो लाइकोस्ट सिरप है उसको आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद 5 से 7 ml सुबह, 5 से 7 ml शाम को, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। और जो सुप्राडाइन डेली टैबलेट है उसको आपको रात को सोने से पहले एक टैबलेट लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बच्चे को देना चाहते हैं तो बच्चे को किस तरीके से दें। तो बच्चे को देने के लिए उसकी उम्र 5 साल से 13 साल के बीच होनी चाहिए। उन बच्चों को आप लाइकोट सिरप में से 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम को खाना खाने के बाद दे सकते हैं और सुप्राडाइन डेली टैबलेट में से आधी टैबलेट रात को सोने से पहले, इस तरीके से आप बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दवाओं को कितने दिनों तक लेना होगा। दोस्तों,
इन दवाओं को कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना लेना है। अगर आप 1 से 1.5 महीने इन दवाओं को ले लेते हो तो आपकी जो कमजोरी की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन रेयर केसेस में अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसीलिए मुझे बताना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर ये दवा खाने के बाद आपको उल्टी होने लगे या फिर शरीर पर चकत्ते पड़ने लगे या फिर अनकंफर्टेबल महसूस होने लगे तो आप समझ जाइए कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है। और जब ये दवा आपको सूट ना करे तो फ़ौरन इस दवा को बंद कर दें और अपनी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से संपर्क करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। साथ ही साथ अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे वहां से फॉलो कर सवाल पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के बाद कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है सवाल को पिक करने में थोड़ी देरी हो, जवाब देने में थोड़ी देरी हो, लेकिन जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।